हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब देखो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमने ले लिया था, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिया था, बराबर है। तो हमने चेंज कितना हो रहा है ये हमने एक अपना जुगाड़ ऐसा ड्रॉ करके दिया था कि इस तरह से हम एक कंटेनर लेते हैं, उसकी एक वॉल अंदर की तरफ जा रही है, प्रेशर आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है, तो अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स जा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है। ये सब देखा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रेशर इक्वल टू एरिया, पी एक्सटर्नल इंटू एल इंटू ए, ये हमने वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो, कंप्रेस मतलब क्या होना, ऑन वर्क होना, एक्सप्रेस मतलब बाई वर्क होना, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लास्ट टाइम हमने करा था उसका रिपीट करते फिर आगे करते, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा मतलब बाई प्रोडक्ट। अब देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें ये मिला था, बराबर है। तो हमने यहाँ पे डीवी को जगह क्या लिखा था, डीपी डीवी, डीपी इंटू डीवी बहुत शॉर्ट है, धीरे 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 रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत स्लो स्लो होता है। जैसे हमें स्टेयर्स को चढ़ना है तो गुब्बारे में हवा भर के उसको धीरे धीरे हवा निकाल देना, वो है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस हमने लिया, उसको यहाँ अप्लाई किया और हमारा ये फॉर्मूला भी मिला था हमें। इसके बाद ये मिला 2.303 log VF अपॉन VA। तो अगर प्रेशर में चेंज हुआ तो हम क्या ले सकते हैं, प्रेशर में चेंज हुआ तो P1 अपॉन P2 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा पूरा का पूरा रिवर्सिबल का प्रोसेस। नाउ इरिवर्सिबल मतलब क्या, तो कि इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि उसमें वापस हवा नहीं भर सकते गुब्बारे में, जैसे उसको एक ही झटके में मैंने तोड़ दिया, तो वो है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, तो कि W हम जानते हैं कि हमारा वर्क सबमिशन क्या होगा, तो कि P डेल्टा वी, P डेल्टा वी, P एक्सटर्नल वी। तो ये जो है मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल एनआरटी P2 माइनस एनआरटी P1। अब दोनों का ग्राफ भी वन बाय वन देख लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जो भी डाउट है आप मुझे कहो, क्लियर करो, ताकि आपको पता चले कि आगे किस तरह से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवी इरिवर्सिबल धीरे 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 इस तरह से स्टार्ट होता है, तो पीवी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो, देखो इरिवर्सिबल ये इस तरह से, रिवर्सिबल देखो इस तरह से, अपने जैसे स्लोप चढ़ते धीरे धीरे चढ़ना इस तरह से होगा। तो ये इरिवर्सिबल इस तरह से और रिवर्सिबल को इस तरह से लिया मैंने, यस। अब वर्क डन इसमें ज्यादा कितना हुआ, इतना ज्यादा हुआ, ये जो है ना इतना मोर हुआ, क्योंकि उसको ज्यादा करना पड़ रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये पीवी अकॉर्डिंग हमने देखा कि कर्व किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, W इक्वल टू पीवी, ये हमने वर्क देखा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दोनों के डिफरेंस भी देख लेते हैं, तो कि रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के डिफरेंस भी साथ साथ में देख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इनफाइनाइट होती है, मतलब वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, स्लो होती है। ये है उसका प्रोसेस है, फिनिट हो जाते, इनफाइनाइट की जगह फिनाइट होगा, क्योंकि वो है स्टेप वाइज होती है, तो धीरे 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 कंप्लीट होगी। ये तो क्या पीछे भी चलती है आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है आगे भी चलती है, ये ऑलमोस्ट फास्ट होगी। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ऑलमोस्ट फास्ट होगी, ये स्लो होगी। दिस इज, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रियल है, और ये रियल नहीं है, ये क्या है, रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल चेंज है इसमें, बराबर है। इसमें चेंज जो हो रहा है इरिवर्सिबल में वो स्लो स्लो स्लो, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में चेंज प्लॉटेड ग्राफ, इसका ग्राफ है, इससे हम समझ सकते हैं, इसका भी ग्राफ कर सकते हैं।
बट इसका बहुत अच्छे से ग्राफ नहीं कर सकते। इसको थोड़ा अच्छे से कर सकते, इसको बहुत अच्छे से हम समझा नहीं सकते। तो ये था हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन, पूरा का पूरा वर्क डन। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बहुत ही अच्छे से समझा था, तो इस बार तो सिर्फ ग्राफ करना ही बाकी रह गया था कि ग्राफ क्या है, ये ही बाकी रह गया था। तो मैं धीरे 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 पूरा का पूरा आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से वर्क डन का पूरा हमारा था। तो मैं आप एक बार देख लो इसको, और जो भी इसमें से लिखना है तो आप लिख भी सकते हो और कर भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा समझाए हुए। तो आपको धीरे 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 ये आगे कर रही हूँ ताकि आप इसको नोट करो, बराबर। आप इसको लिखो, और डिफरेंस भी मैंने बताया है, ग्राफ भी बताया, तो आप इसको लिखो, समझो और करो। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 12th के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है। तो इसके सो अच्छे से करना बहुत ही जरूरी है। बाकी आपके जो भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो, कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा फिर से ये वीडियो दिया है आपको, आप धीरे 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 इसको लिख सकते हो नोट में, राइटिंग में। ओके, टेक केयर and bye students. Okay.